नमस्कार। आज जो मैं आपको कथा सुनाने वाली हूँ उसका नाम है श्री कृष्ण के दो पैसे। जी हाँ। और इस कथा में एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य का सुंदर स्वप्न देखता हुआ अपने घर लौट गया। किंतु उसका तो दुर्भाग्य ही था जो उस ब्राह्मण के साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उस ब्राह्मण से वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उस ब्राह्मण से वापस भिक्षा मांगने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक दिया। ब्राह्मण उस माणिक को लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने माणिक के चोरी होने के भय से उस माणिक को ना उसी घड़े के अंदर छुपा दिया। किंतु उस ब्राह्मण का तो दुर्भाग्य ही था। दिन भर का थका मांदा होने के कारण ब्राह्मण को इसी बीच नींद आ गई और उस ब्राह्मण की जो स्त्री थी ना, जो नदी में जल लेने के लिए गई थी, किंतु मार्ग में ना उस स्त्री का जो घड़ा था वह टूट गया। तो उसने सोचा घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है ना उसे ले आती हूँ। ब्राह्मण की स्त्री घर लौटी और देखो ना उस ब्राह्मण का फिर से दुर्भाग्य जाग गया। वो वही वाला पुराना घड़ा लेकर पानी भरने के लिए चली गई जिसमें उस ब्राह्मण ने माणिक छुपा दिया था, है ना। तो उस स्त्री ने जैसे ही उस घड़े को पानी में डुबोया, माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो वह अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर से उस ब्राह्मण को दरिद्र अवस्था में देखा तो उसका कारण पूछा कि भाई क्या होता है बार बार कि तुम फिर से कंगाल हो जाते हो। तो फिर उस ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मैं आपको सारा वृतांत सुनाता हूँ। और उसकी सारी ही बात सुनकर तो श्री कृष्ण और अर्जुन भी हताश से हो गए। मन में सोचने लगे कि अब आगे ब्राह्मण के जीवन में अब क्या कोई सुख नहीं आ सकता। तब श्री कृष्ण प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को दो पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता तो नहीं मिटा सके, तो इन दो पैसों से इसका क्या होगा। ये सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए और उन्होंने अर्जुन से ब्राह्मण के पीछे जाने के लिए कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि दो पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। प्रभु ने मुझे तक तुच्छ सा दान क्यों दे दिया। चलो, प्रभु की ये कोई लीला होगी। ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी थी और वह तो नदी में छूटने के लिए तड़प सी रही थी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि इन दो पैसों में मेरे पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण बचा लिए जाए। तो ये सोचकर उसने दो पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और उसके बाद जो कमंडल था ना, जिस कमंडल में थोड़ा सा पानी भी था, तो उसने उस मछली को लेकर उस कमंडल में डाल दिया। तो जो कमंडल में जब उसने मछली डाली तो मछली जो थी वो तड़प रही थी, पर पानी के कारण वो जीवित तो थी। अब ब्राह्मण देव जो थे उस कमंडल को ले जाकर नदी के पास गए और नदी में उन्होंने उस मछली को छोड़ दिया। पर जैसे ही उन्होंने उस मछली को कमंडल से बाहर जब छोड़ा था तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि अरे, कमंडल के अंदर तो माणिक था। तो ये माणिक कहाँ से आया होगा। तब ब्राह्मण को समझ में आया कि अच्छा, तो ये मछली के मुख से निकला है। ओहो, तो जब मेरी पत्नी ने वो जो पुराना घड़ा था जिसके अंदर मैंने माणिक छुपाया था, हाँ, वो जब नदी में डाला होगा ना जल भरने के लिए, तो उसे इस मछली ने निगल लिया होगा। ओहो,
ये श्री कृष्ण की कैसी लीला है। ब्राह्मण ने प्रसन्नता के मारे वह खुशी से चिल्लाने ही लग गया, मिल गया, मिल गया। अभी ना भाग्यवश वह लुटेरा जिसने ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं लूट ली थी, वह तो उसी राह से गुजर रहा था। तो उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। तो लुटेरा तो भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान तो नहीं लिया, इसलिए तो नहीं चिल्ला रहा। अब जाकर तो राजदरबार में वो शिकायत कर देगा। अब क्या होगा? तो राजदरबार में शिकायत ना हो जाए, इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा। वह लुटेरा बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैंने ही आपकी स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी। और ऐसा कहकर उसने सारी स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण देव को वापस दे दी। तो अब ब्राह्मण देवता के पास वो माणिक भी वापस आ गया और स्वर्ण मुद्राएं भी वापस आ गई। तो अब जो ब्राह्मण देवता थे वह अर्जुन और श्री कृष्ण के पास वापस गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। आपके 2 पैसों से तो मेरे पास वह जो मेरी दोनों चीजें खो गई थी वह दोनों वापस आ गई। तो अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अरे श्री कृष्ण, ये आपकी कैसी लीला है। जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वह आपके 2 पैसों ने कैसे करके दिखाया। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने ही सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो ये है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का ही कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं और आपके हर बिगड़े काम भी बन जाते हैं। और इतना सुनते ही अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तो दोस्तों, ये जो कथा है ये हमें बहुत ही अच्छा संदेश देती है। ये संदेश देती है कि जब हमारे पास अभाव होता है तो हमें दूसरों का अभाव पता चलता है। जिस प्रकार से जब वो जो निर्धन ब्राह्मण था, तो उसके पास जब स्वर्ण मुद्राएं थी या फिर उसके पास माणिक था, तो वह अपना सुख चैन देख रहा था। परंतु जब वह निर्धन था और फिर उसको जो है एक बार फिर से श्री कृष्ण जी ने 2 पैसे दिए और उसको 2 पैसे बहुत मतलब कि तुच्छ सा दान लगा, तो उसे समझ आया कि भूख क्या चीज होती है। और तब उसे प्रकृति में भी प्रेम उत्पन्न हुआ और उसको उस मछली पर दया आई जो अपने प्राणों के लिए छटपटा रही थी। तो दोस्तों, ये एक ऐसी कथा है जो हमें ये बताती है कि जब अभाव होता है तो हमें प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। और ये आप भी याद रखना है कि एक समय हम सब पे ऐसा आया था कि जब कोरोना काल आया था ना, जी हाँ, कहने को तो महामारी थी, किंतु हम लोग सब उस अभाव में भी प्रकृति की बहुत रक्षा कर रहे थे, जो आज के समय में फिर से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, केवल अभाव में ही सब लोग साथ ना हो जाए, जब हमारे पास सब कुछ हो, तो भी पंच प्रकृति को सुरक्षित करें। ज़रा सोचिएगा इस बारे में। आप सब लोगों ने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सब लोगों ने कथा को भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना। तो आप सब लोगों के भीतर बैठी आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।